हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी कार्मा भी हाथ पे होगी। कार्मा जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी कर रहे होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, सब एक कार्मा में ही आ जाता है। लेकिन लोग समझे नहीं समझे, लोग जानते हैं नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू व्यूवर्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने एनर्जी को यहाँ पे आप क्लेम करें डिवाइन से, क्योंकि आपकी भी स्टोरी निकल कर यहाँ पे आए। और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक जो भी हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, क्या कुछ अच्छा आ रहा है, और कहाँ बचने की ज़रूरत है, कहाँ पे सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है, क्या कुछ अच्छा आ रहा है। क्योंकि रैंडम रीडिंग तो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो भी मैंने भी सोच ली हूँ कि जब तक आप लोग वहाँ दूसरे में करूँगी रैंडम रीडिंग, पता है ना, डिवाइन टैरोट मेरा दूसरा चैनल है। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाके आप लोग वहाँ पे अपनी उपस्थिति डिवाइन के साथ मर्ज करा सकते हैं, ताकि वहाँ पे जब मैं रैंडम रीडिंग करूँ तो आप लोगों की एनर्जी वहाँ पे निकल कर आए। चाहे आप लोग इंटरेस्टेड है अफेयर्स में, थर्ड पार्टी में नहीं है, बट अगर आप चाहें तो रैंडम रीडिंग वहाँ आपकी निकल के आ सकती है। ठीक है, तो चलिए गला चोक होने लगा भाई, क्या बात है, एनर्जी काफ़ी हैवी लग रही है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो भी आपके हेटर्स हैं, या आपका लाइफ का खुद का लाइफ किधर जा रहा है, आपकी खुद की एनर्जी क्या है, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, क्या कुछ आप फोल्ड अनफोल्ड करने वाले हैं, क्या कुछ खुलने वाला है, किस्मत का ताला क्या कुछ है, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो देखिए यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर व्यक्ति हैं आपके लाइफ में, जो आपकी खुशियों को, सुख शांति को तहश नहश करने पे लगे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये जो मतलब जिससे इसको एनर्जी मिलती है, लाइक मनी, तो आपके पास भी ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को एक बहुत ही मतलब ज़्यादा लाइट ने भी नहीं लेना है और हैवी भी नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि परमात्मा आपके साथ है, और जो करेंगे अच्छा करेंगे, और अच्छा ही करते आ रहे हैं। और जो भी आपके साथ हो रहा है, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, सब परमात्मा की मर्जी है। और हम तो बस किरदार हैं, निभा रहे हैं। ठीक है, ये सोच के चले आप। ऐसा कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या खो दिया, क्या पा लिया, क्या है, क्या होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। तो देखते हैं, बताइए जो भी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, पहले एक दो दे दीजिए, उसके बाद देखेंगे उनके रैंडम में ही समझ लीजिए, ये रैंडम ही समझ लीजिए। तो बता दीजिए क्या कुछ है। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मैसेजेस दे दीजिए। तो जो नहीं है प्लीज़ हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं करोड़ों अरबों में लोग हैं, किनकी एनर्जी से कलेक्ट करूँगी। तो यहाँ सीधी मैं इतनी एनर्जी से परमात्मा को बोल देती हूँ। मुझे भी लेने में ईजी होती है, उनको भी देने में ईजी होती है। आप भी अपनी फ्रीक्वेंसी उन्हीं को छोड़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, वरना आप दूसरों की रीडिंग देखते रहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या व्यूवर्स के, जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कुछ आ रहा है। कलेक्टिव्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए दीजिए, क्या बात है भाई। बहुत कुछ ऐसी एनर्जी जो आ रही है, लेकिन लोग देना नहीं चाहते हैं आने के लिए, लेकिन फिर भी आएगी, ऐसा लग रहा है फिर भी आएगी। हो देखिए वर्ल्ड, तो आप वर्ल्ड वाइज सबसे पहला कि आप पॉपुलर होने वाले हैं। और वर्ल्ड वाइज आपने दुख दर्द कष्ट भी झेला, बहुत प्रॉब्लम, हर तरह से गोल गोल घुमा के फेंके गए हैं। एक अच्छी एक्सपीरियंस आपकी निकल कर आई है, बहुत अच्छी एक्सपीरियंस। और कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपको लेके आ रही है आपके तरफ में, जो लोग चाहे ना चाहें आप ले ही लेंगे। क्योंकि अब आप जो है किस्मत में हाथ रख के बैठने वाले लोगों में से नहीं है। परमात्मा ने आपको बहुत कुछ सिखाए हैं, आप सीखे हैं, और अपने दम पे, अपने खुद के दम पे आप जो भी करेंगे, देखिए खुद के दम पे चलेंगे, चैरियट खुद के दम पे चलेंगे। और चीज़ें जो भी अनफोल्ड चीज़ें हैं उसको फोल्ड करते जाएंगे। बोलते हैं ना, परमात्मा भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। तो वहाँ ऐसी एनर्जी निकल कर आई है, बहुत अच्छे। अगर कोई लोग नहीं निकल पा रहे थे, किसी एक जगह में गोल गोल सर्कल में घूम रहे थे, जहाँ से चलते थे वहीं फंस के आ जाते थे, आपको लगता था यार क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, कभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, जरूर निकलेंगे, खुद के दम पे निकलेंगे, और सुख शांति के साथ निकलेंगे, खुशियों के साथ निकलेंगे। बहुत सारे लग्जरी चीज़ें आपके पास आ रही है।
और बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस होने वाले हैं। और चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, आगे आगे बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, खुशियाँ आ रही है और बहुत सारे आपके लिए लग्जरी चीज़ें लेके आ रही है। जैसे गाड़ी नहीं था तो गाड़ी, घर नहीं था तो घर। और आप जो है यहाँ पे थोड़ा इमोशन से बाहर निकलते हुए, क्योंकि इमोशन ने आपको बहुत उठापटक की है। और जो लोग आपके अगेंस्ट थे आप उनको पछाड़ते हुए, 36 है, 36 क्या होता है, 36 के आंकड़े अपने कार्मिक को, अपने हेटर्स के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए टक 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 निकलेंगे आप, है। और आप जो बोलते हैं ना, आप परमात्मा आपके साथ है, आप परेशान मत होइए। अब देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है बर्थ, न्यू बर्थ होने वाला है। तो जहाँ कहीं भी आप अटके थे, लटके थे, किसी भी जगह में फंसे थे, तो वहाँ से यूनिवर्स जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, पॉसिबिलिटीज़ दे रही है। नया जन्म एक अपने मेहनत से निकलेंगे, जो भी कुछ होगा आपका खुद का होगा, खुद के दम का होगा। और अगर तो कोई लवर्स, न्यू लवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई पुराने लवर्स आपको बहुत पेन देते थे तो या तो न्यू सिरे से आएंगे और तब आएंगे जब आप स्वीकार करेंगे। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा। अगर हर बार घुस जाते थे आपके लाइफ में और उठा पटक करते रहते थे तो इस बार कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस बार आप उनसे दमदार बनते हुए, उनके बाप बनते हुए, रिंग में जहाँ कहीं भी नचाए हैं रिंग मास्टर बनते हुए, तो आप जो हैं तो ऐसे लवर्स को अच्छा खासा पटकनी देते हुए, आपके लवर्स को आप एक लेसन सिखाते हुए, और प्यार में अगर इमोशन में आपने बहुत धोखा खाए थे, कुछ खाए थे, तो उससे अपग्रेड होते हुए, इमोशन को पीछे छोड़ते हुए, और सेक्स को ही लोग प्यार समझते थे उसको भी समझदारी से हैंडल करते हुए। तो दो बात रहेगा, दो जगह रहेगी आपकी। एक ट्रू योर सेल्फ, अपने आप को सही तरीके से जानेंगे, और जो आप दूसरे को जानने की कोशिश करते थे, दूसरे के प्यार के पीछे भागते थे, तो अब आप लोग जो है अपने अंदर वो प्यार ढूंढेंगे और सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आएंगे। और जो सामने वाला आपको डिसीव किया है, धोखा दिया है और कहीं भी दर्द में छोड़े थे, घोस्टेड पर्सन थे, तो इस वक्त उनको आप एक लेसन सिखाते हुए ट्रांसफॉर्म होंगे आप। और जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो क्या कहने, तो वाह क्या मस्त रीडिंग आई है। जरूर क्लेम किया करें आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं आपके हेटर्स की क्या कुछ है ना। बहुत मस्त रीडिंग आई है गाइस, देख लीजिए। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू। तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आप लोग प्यार में पागल हो गए थे, प्यार में आपको धोखा मिला था और आप रोते रहते थे, तो वहाँ से निकलते हुए, पछाड़ते हुए, खुशियों, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की की तरफ जाते हुए, और मायूसी को छोड़ते हुए, मायूस जो पर्सन देता था उस पर्सन को छोड़ते हुए, और जो जिससे आपकी ज़िंदगी सुबह शाम दिन रात सब उसी से होती थी, ऐसे व्यक्ति को पछाड़ते हुए निकलेंगे। अगर वो आज तक कॉम्पिटिटर समझते थे, प्यार से ज़्यादा कंपटीशन समझते थे, कंपेयर समझते थे, तो अब आप उनको उनके टक्कर के भाषा में, उनकी की भाषा में उनको समझाते हुए नजर आएंगे। और बहुत बोल्ड होने वाले हैं, बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, जैसे भी हैं आप बहुत शाइन करने वाले हैं, राइज करने वाले हैं। अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप से प्यार करें और परमात्मा से प्यार करें। तो देखिए डेथ, तो जो भी आपका हेटर्स थे वो जा चुके हैं, नफरत करने वाले जा चुके हैं, उनका ब्लैक मैजिक जा चुका है और आपका न्यू बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है अपने सब पीछे चीज़ों को छोड़ते हुए, अंधेरे को छोड़ते हुए, अंधेरे से बाहर निकलते हुए, अब ये प्यार नहीं चाहिए, इमोशन नहीं चाहिए, सबको फेंकते हुए व्हील ऑफ फॉर्चून देखिए, एक कार्ड से नहीं दो कार्ड से आप ही की एनर्जी पकड़ी हुई है। समय को अपने जो भी हेटर्स हैं उनको दिखाते हुए कि समय का यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप अपने हेटर्स के ऊपर नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे क्यों किया, कैसे किया, क्यों रुलाया। यार तुम सांप हो, तुम बिच्छू हो, तुम वही करोगे। सांप क्या करता है अपना काम, बिच्छू क्या करता है अपना काम, उनको उतना ही आता है। तो आप अपने सारे कलर दिखाते हुए, सारा रंग दिखाते हुए, सारे तरह से निकलते हुए कि इतने दर्द के बाद भी आप गलत चीज़ों को चूज नहीं करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो बस परमात्मा आपके साथ है, चला रही है। देखिए जो भी जिनको भी आप छोड़ते हुए निकलेंगे, और अगर लोग रीयूनियन, न्यू लव में आ रहे हैं, बहुत लोगों का रिलेशन ठीक होता हुआ, न्यू रिलेशन आता हुआ, यहाँ ओल्ड रिलेशन की वाइब्स नहीं आ रही है, न्यू रिलेशन आता हुआ, न्यू लव आता हुआ, न्यू कैरियर आता हुआ, जो भी आपने 1-1 में आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था कैरियर के लिए, दर्द से बाहर निकलने के लिए आते हुए आप आ रहे हैं और ग्राउंडेड हो रहे हैं। ये 4 कार्ड आपके लिए ही आया है, ठीक है। ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, सेल्फ मेड पर्सन बनेंगे आप, बन चुके हैं, बनेंगे। आपको किसी ने नहीं बनाया है, आप राख से बने हैं, खाक से बने हैं, खुद से बने हैं, ठीक है।
कोई आपकी एनर्जी को क्लेम नहीं कर सकता है। और आप जो है आपकी लॉयलिटी, आपकी मॉरलिटी आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप चीज क्या हो, है ना। आप अपनी, अगर किसी ने आपको हल्के में लिया था, मजाक तमाशा बनाया था, तो उनकी जगह दिखाते हुए। तो अब देखते हैं हेटर्स की एनर्जी, है ना। हेटर, बहुत सारे लोग यहाँ हीलर हो सकते हैं, को मतलब लाइट वर्कर हो सकते हैं। बहुत लोग जो है सब छोड़ छाड़ के परमात्मा में, परमात्मा के बच्चों के साथ, परमात्मा के इनके साथ आप जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप बताइए, हेटर्स की एनर्जी दीजिए। ये सारी एनर्जी देखिए, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। हेटर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, व्यूअर्स की एनर्जी से कनेक्शन था, हेटर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, हेटर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, प्लीज हेटर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। हेटर्स देख रहे हैं आप उनको दूर जा रहे हैं, अगर बच्चे थे तो बच्चे के साथ जा रहे हैं, और देख रहे हैं हेटर जिनने भी आपको सताया था, रुलाया था, रुलाई थी, तड़पाए थे, जो भी मास्कुलिन एनर्जी, उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ज़्यादा, देखिए जजमेंट आ गया है, तो जजमेंट आ रहा है, देख रहे हैं अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स परमात्मा आपके साथ है, बहुत ज़्यादा उनको आपके तरफ प्यार, आपने जो भी प्यार दिया था, मर मर के टूट टूट के चाहे थे, उसको देखते हुए कि जब आपने प्यार को छोड़ा तो आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, अब देखते हुए, और हो आइए कितने आप स्ट्रॉन्ग है, अपनी जीत को छोड़ के आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो इस वक्त देख रहे हैं आपके किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आते हुए, इस वक्त जो है पावर को कैसे यूटिलाइज करते हैं आप दिखाते हुए, जो और काफ़ी अपने सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, और आपको जो भी पावर आपके पास था, अगर आपने उस पावर को अपनों के लिए पागल होकर मिसयूज किए थे, आप जो है, जो भी व्यक्ति आपको यूज करता था, करती थी, करते थे, टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक लवर, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक नेबर्स, जो भी चीज़ थे, टॉक्सिक बच्चे जो भी थे, भाई बहन, जो भी सिबलिंग, सबको छोड़ते हुए अपनी प्योरिटी, अपने पावर में आते हुए, दिखाते हुए, और ऐसा लगता है तुम लोग मुझे क्या छोड़ोगे, हम छोड़ जाएंगे सबको, ठीक है। तो जो लोग बार बार छोड़े थे, छुड़वाए थे, किसी भी ब्लैक मैजिक तंत्रा मंत्रा का था, उसके भाव में आके छोड़े थे, खुद की मर्जी से छोड़े थे, किसी ने छुड़वाया था, तो छोड़ने छुड़वाने वाले सबकी बैंड बजती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए सबकी बैंड बजता हुआ, और जिसने छुड़वाया था, 10 ऑफ सोर्ड्स जिसने छुड़वाया था, उनको बार बार बच्चे से, पार्टनर से धोखा मिलता हुआ, धोखा खाते हुए, हैंगमैन आ रहा है, यहीं से आ रहा है हैंगमैन, मतलब कि क्या एनर्जी में आते हुए, हेटर्स रोते हुए, तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए, अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है हेटर्स की गाइज। देखिए आपस में भाई बहन जो भी लोग मिलके ग्रुप में आपको तोड़े थे, मरोड़े थे, हैंगमैन परमात्मा ने उनको उल्टा लटका दिए, स्टक कर दिए, हर चीज छीन लिए हैं, दिमाग उनका सही ठिकाने, अक्ल ठिकाने लगा रहे हैं, जो आपके लाइफ में घुस के अननेसेसरी आपको दुख देते थे, बहुत जबरदस्त धोखा मिलता हुआ उनको, बार बार जिन्होंने आपको धोखा दिया था, ब्लैक मैजिक से दूसरे से दिलवाए थे, बच्चे छीन लेना चाहते थे, फैमिली छीन लेना चाहते थे, आपको अपनों से दूर किए हैं, सपनों से दूर किए हैं, इस वक्त परमात्मा उनको वही चीज़ दे रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार उनको धोखा मिल रहा है, उनका काम कहीं कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, चीज़ें रुक गई है, और जिससे भी हेल्प मांगने जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश मच रही है। जो भी उन्होंने अगर किसी भी चीज़ का घमंड था, उनको किसी भी चीज़ का पावर का, किसी भी चीज़ का, 10 ऑफ वॉन्ड जितना आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए थे, उतना कोई मैनेजमेंट इनकी सही नहीं, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। अगर लोगों को बताते थे तो चीज़ों को ख़राब करके कि लाओ हम सुधार देते हैं, अपने ही ब्लैक मैजिक से चीज़ें ख़राब करते थे, फिर सुधारते थे, स्पेशली लव लाइफ में। तो इस वक्त जो है परमात्मा उनको प्यार का सही मतलब समझाते हुए, और देखिए प्यार का इस वक्त जो है, कोई भी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति आपके लाइफ में, कोई भी व्यक्ति जो आपके लाइफ में राज करता था, जिसकी डिसीजन आप पे चलती थी, कोई भी हो सकता है, बिग ब्रदर, पार्टनर, पर्सन, फादर फिगर, कोई भी ऐसा व्यक्ति, तो यहाँ पे बॉस कोई, तो इस वक्त जो है उनको उनकी शक्ति का एहसास हो गया है, क्योंकि उनके भी बाप खड़े हो गए उनके सर पे। जो भी काम से लोगों को आपका मिसयूज किए हैं और आपके काम को अपना बनाए हैं, आपको नंबर नहीं दिए हैं, आप रोते रोते वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, परेशान हुए हैं आपको जाने के लिए, घर बदलने के लिए, कंपनी बदलने के लिए, रिश्ते बदलने के लिए, जो लोग मजबूर करते थे, वो लोग जो है इस वक्त जो है काफ़ी आपके पावर को देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए अगर थर्ड पार्टी में किसी ने आपको डाली थी, किसी ने भी वैसा पर्सन अगर आपका कोई था,
तो जो सॉरी नहीं बोलता था, नहीं बोलती थी, बोलना नहीं आता था और किसी भी चीज़ का घमंड था पर्सन को, पार्टनर को, तो इस वक्त जो सबसे मिल के घेर के अगर आपको मारे थे, किसी भी तरह से घेर के आपको अकेला करके मारे थे, तो वही चीज़ मिल रहा है। जजमेंट आने से उनके सारे पावर चीज के सब कोई एक साथ, भाई बहन, घर रिश्ते, परिवार, ऑफिस, दोस्त, सब उनके ऊपर चढ़ गए हैं और इस वक्त आपकी शक्ति का उनको एहसास हो रहा है। अगर नारियों पे लोग अत्याचार किए हैं तो ये शनि का महीना चल रहा है, नारी तो नारायणी ऐसा शब्द आ रहा है, तो उनको अब नारी में नारायण नहीं आते थे, पहले नारी में कुलक्षणी पता नहीं क्या क्या, और जो लोग रोते रहते थे मेल पर्सन भी थे, अगर नारी वाला उनके अंदर एनर्जी था, फेमिनाइन एनर्जी था, तो इस वक्त उनके भी हिम्मत को, हौसला को मानते हुए और फीलिंग्स को तरस रहे हैं। आप अपने पार्टनर को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन आप जो है उनको दोगे नहीं। देखिए आप दोगे नहीं, क्योंकि जितना उन्होंने रुलाया है, तड़पाया है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। तुम रहो ना रहो, मरो जियो, फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई आप शुरुआत नहीं देने वाले हैं। आप अपने पावर का बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सही तरीके से एकदम। अगर 2 लेडीज, 3 लेडीज, 4 लेडीज आपके जीवन में थी, अगर बहुत सारे बहनें, नंदे, देवर, नंदे, देवरानी, जिठानी, जो कोई भी अगर आपको टॉर्चर किया था, मदर इन लॉ, कोई भी इस वक्त अगर लेडीज मिलके परेशान किए हैं, मेल मिलके परेशान किए हैं, रोते बिलखते तड़पते हुए, और आप जो है सबके अगेंस्ट अपनी तलवार खींचते हुए, अपनी पावर दिखाते हुए और आगे बढ़ते हुए अब जो है उनको काफ़ी हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप मेडिटेशन में आ गए हैं, परमात्मा से जुड़ गए हैं, आपको पता है कि आपकी शांति कहाँ है। ठीक है, अब कुछ हैंडमेड से ले लेती हूँ। तो चलिए, ये हैंडमेड तो देखो भाई ज़्यादातर उन्हीं लोगों को रेजोनेट करेगा जो लोग यहाँ पे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स होंगे, क्योंकि ये जो मैसेजेज है उन्हीं के बिहाफ पे लिखी जाती है, उन्हीं के बिहाफ पे जो आता है वो लिखी जाती है। तो आप लोग को भी चाहिए कि आपके मैसेजेज निकल के आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से कनेक्ट होते जाइए और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करते जाइए कि जो भी आपके मैसेजेज आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैसेजेज वो दे रहे हैं। ठीक है, मैं केवल रीडर हूँ, रीड करने आती हूँ, पढ़ने आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ बचना है, क्या कुछ करना है। तो वो लोग जो है आप सोशल मीडिया पे, अपने सोशल मीडिया पे आपसे रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, आपका मन हल्का करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ जो उन्होंने किया था आप पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, दुखी उनको लग रहा है कि आप दूर जा रहे हैं, तो उनको काफ़ी जो है ऐसा कुछ रिलेटेड डाल रहे हैं जो आपको अपसेट भी कर सकता है कि वो दिन कितने अच्छे थे या किसी भी तरह का, और पीछे से इन्होंने कैसा खराब बोला, अच्छा बोला, ऐसा किया, वैसा किया, तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है। ठीक है, देखिए नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स। तो अब आपके टाइम है, आपका किस्मत है, आपका सितारा बुलंद है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे मैंने बताया, भूल गई कि जोडिएक साइन यहाँ पे सब है जो डिवाइन टुगेदर 7777 के जिनके भी एनर्जी रेजोनेट करती है, सबकी है। अब अगर कहने को आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पे कैंसर आया है, यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है, फर्स्ट जो है डेथ जो कार्ड है वही है। अगर यहाँ देखें तो ये जो सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। और बताइए यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ अब आपका समय आ चुका है, आपकी किस्मत, आपके भाग्य जो है, भाग का पहिया आपके फेवर में घूम रहा है। मिसयूज ना करें, पावर का गलती से भी मिसयूज ना करें। देखिए हेटर्स ने किया तो कहाँ पहुँच गए, आप भी करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे। तो परमात्मा का अगर आप परमात्मा से अगर आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है तो जो आपको रुलाए थे वो उसका बदला लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखिए हेटर्स से सीखिए कि हेटर्स कैसे रो रहे हैं। जो भी आपको पावर मिल रहा है, जो भी आपको जिस भी तरह का चीज़ मिल रहा है उसको आप सही दिशा पे, सही जगह पे लगाएं। ठीक है, यहाँ भी आपका, यहाँ भी आपका। तो जो सेल्फ केयर में आ रहे हैं वहाँ लगाइए, किसी और को लगाने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपका लाइफ का एक्सपीरियंस था, खुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ठीक है, और सिखाने वाले को, सीखने वाले को सिखाइएगा, जबरदस्ती सिखाएंगे तो हेटर्स बन जाएंगे।
यू आर नॉट फीलिंग हंग्री बिकॉज ऑफ द, अगर आपको भूख प्यास कम लग रही है, अगर किसी भी तरह का एनर्जी कम लग रही है, तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अभी भी सेंड किया गया हुआ है, या पिछला था, या रात में करते हैं, बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है रात में करते हैं। सुबह सुबह अगर आपको लगता है कि वीक लग रहा है तो थोड़ा अच्छे से सॉल्ट वाटर से नहाइए, थोड़ा उसके बाद फ्रेश वाटर से नहाइए, फिर तो सन रेज में जाइए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, हैंड ओवर कीजिए, और राम राम जपते रहिए। ऐसा पता नहीं क्यों आया मुझे, राम नाम जपते रहिए ऐसा आया मुझे। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो अगर आप अपने एनिमीज पे जीतना चाहते हैं तो राम नाम जपते रहिए, क्योंकि यहाँ राम नाम आया है। तो जो लोग भी हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं वो राम नाम जप सकते हैं, और जो लोग अदर कल्चर को, देखो कोई भी जप सकता है, जपने की नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं जपना चाहिए, आप अपने परमात्मा के, अपने यूनिवर्स के, अपने जो भी आपको कनेक्ट करता है, जिससे आपका प्रॉब्लम दूर जाता है, आप जप सकते हैं, ठीक है। तो अगर यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, अगर आप कंटिन्यू एनिमीज के ऊपर मतलब फतह करना चाहते हैं, किला जीतना चाहते हैं उनके ऊपर, तो एकदम राम नाम आ रहा है यहाँ पे, जपते रहिए, ठीक है। वो देखते ही रह जाएंगे आपके रूप स्वरूप को बदलते हुए को। और बताइए यूनिवर्स। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूख प्यास नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड जो है इसका जो है ले चुके हैं, और वो कितना भी कोशिश कर ले कि आप मर जाओ, ना जियो, कुछ भी करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट गाइड जो है आपके पीछे से खड़े हैं, आपके पीछे से खड़े हैं। दे आर फीलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, सबसे बोल रहे हैं वो कि भाई आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो, फिर अंदर से माफ़ी भी मांग रहे हैं कि माफ़ कर दो, क्योंकि उनको पता है कि टाइम आपके फेवर में आ रहा है, माफ़ी नहीं मांगे तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। तो उनका बहुत बिगाड़ा हो रहा है, बर्बादी ला रहा है, तो सोचते हैं माफ़ी मांग के चले आए आपके पास, और अपनी वाली करें या अपनी वाली करें या आपकी वाली, पता नहीं। दे वांट टू सी यू सफ़र सो बैड, अगर आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, अगर देखिए यहाँ पे कैसी माफ़ी आ रही है, यहाँ पे ऐसी माफ़ी आ रही है कि आप उनको जानते थे, समझते थे, प्यार करते थे, उनसे पहले उनको चीज़ों को उनके थाली में सर्व कर देते थे, तो माफ़ी भी सर्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसी माफ़ी आ रही है, ठीक है। जो चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं ऐसे माफ़ी आ रही है। अगर आप उस चीज़ को समझ के, आपको समझ में आ रहा है कि बंदा बंदी मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं, मतलब आपको 5T लेवल पे ऐसा मैसेज डाल रहे हैं जिससे आपको भूख प्यास नहीं लग रही है, कुछ नहीं लग रही है, मैसेजेस आप ले रहे हैं, मैसेजेस आप पढ़ रहे हैं, लेकिन माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो है फिर से अपना काम वही है ना, तो फिर से वही शुरू, आपको बुरा देखो, बुरा हो, ये हो, वो हो, तो अभी भी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हैं, भागते रहे हैं, कभी भी जिम्मेदारी से बहुत भागते थे, तो उनका अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। डबल फेस्ड है इनका, को वर्कर घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी यहाँ को वर्कर जो है, जो आपके लेवल में काम करने के लायक हो, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, मतलब यहाँ पे, और जॉब में तो है ही हैं, को वर्कर है, तो यहाँ पे पार्टनर का भी अगर कंपटीशन रहता है तो आप उनको भी मांग सकते हैं। और डबल फेस है, वो मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, है ना। दे वर्क अगेंस्ट यू, तो हमेशा आपके पीछे से उल्टा काम करते हैं, और वो नहीं, मतलब तो आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। और एक दो कार्ड दे दीजिए, और एक दो कार्ड दे दीजिए, और एक दो कार्ड, बस आ गया तो चलेंगे। और आपकी ऊंचाई को छूते हुए देख के चीज़ें पता चल रही है, माफ़ी ऐसे नहीं मांगना चाह रहे हैं, या ऐसे नहीं वो ये बना रहे हैं, उनको पता है कि आप निकलते चले जाओगे, उनको छोड़ते चले जाओगे। चैरियट है ना ये चैरियट, ऐसे आप निकलते चले जाओगे, कार्ड को टक 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 टक, आप इनको नहीं पूछोगे। तो इस वक्त जो है आपके सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आपसे ये जरूर आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते थे। थर्ड पार्टी आई थी, कोई म्यूचुअल फ्रेंड, इधर का उधर का दोनों का, है ना। और आपका जो भी मल्टी टैलेंट है, आप बहुत काम एक साथ करते हैं, बहुत सारे नॉलेज आपके पास में है, तो ये उनको हार्ट ब्रेक देता है, उनका हार्ट इतना ब्रेक देता है कि पल पल मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक एक सांस उस पर भारी आती है, और बेचैनी सी छा जाती है, उनको पागलपंती छाती है, और फिर शुरू हो जाते हैं।
फिर वही रिवेंज लेने के लिए देखिए कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक, फिर शुरू हो जाते हैं वही, है ना। तो ऐसे लोग हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, खाना अच्छा बनाते हो, कपड़े अच्छे से पहनते हो, घर साफ सुथरा रखते हो, गाड़ी चलाते हो, इधर उधर आते जाते हो, आपको लोग प्यार करते हैं, तो बस आपको बिगाड़ा करना है, ख़राब करना, क्योंकि उनको लोग नहीं करते हैं। तो आपका ऑरा अगर वाइट है, लाइट है, ब्राइट है, तो देखिए देयर एविल एनर्जी इज अफेक्टिंग, क्या कर रहा है आपके बेबी को, चिल्ड्रेन को, मतलब जो है और आपको कांटेक्ट करने वाले लोगों को भी हार्म कर रहे हैं कि इसको प्यार मत करो। आपके बच्चे को आपसे दूर करेंगे, आपका बच्चा छीनेंगे, आपके बच्चे के माइंड में नेगेटिव वाइब्स डालेंगे। आप जिनसे मिलते जुलते हो, जहाँ काम करते हो, लोग आपको नापसंद करें, लोग आपके काम को नापसंद करें। इनकी डेविल एविल एनर्जी जो है इसी टाइप की है। अगर आप इनको माफ़ी नहीं देते हैं, अगर आप इनको छोड़ के जाते हैं, अगर आप बढ़ते जाते हैं, तो इनकी जो है इनका जो है हौसला जो है बुलंद होता जाएगा। और बस अब इतना ही लेंगे। हो सकता है आपकी अगर किसी फैमिली में कोई बीमार चल रहे हैं, फाइनेंशियल भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर आपको सपोर्ट करते हैं अच्छे काम के लिए, तो फेक सपोर्ट है, आप उन पर ट्रस्ट ना करें, ठीक है। तो अपने आप को संभालें, जाने पहचाने, ट्रांसफॉर्म होइए सही तरीके से। और सही तरीके से जो लोग ट्रांसफॉर्म हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं हुए हैं, होने के लिए कहा जा रहा है। जितना जल्दी आप अवेयरनेस हो जाएंगे, सच्चाई को जानेंगे, फेस करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने जो ये है घोड़े की लगाम आपका खुद का होना चाहिए, आपकी सोच, आपकी पसंद नापसंद खुद की होनी चाहिए। दूसरे पे डिपेंड जब तक छोड़ेंगे डिपेंडेंसी, तो ही आप ट्रांसफॉर्म सही मायने में हो पाएंगे। तो ये थी रीडिंग, किनको कितना रेजोनेट किया, कैसा लगा, क्या हुआ, अपने डिवाइन को भेजते रहिए, डिवाइन से संपर्क करते रहिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, अच्छे माहौल बना के रखिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, ऐसा मान के चलें, ठीक है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, स्पिरिचुअल सोल।